माहौल आप बना रहे हैं मीडिया द्वारा। माहौल हम थोड़ी बना रहे हैं, आप ही बना रहे हैं। आप जो बोलेंगे वो नहीं माहौल नहीं दिखेगा। नहीं आप बोलिए। हम बोल रहे हैं ना कि बोलिए। ठेका बंद करवा दे, कम करवा दे, इसका ब्लॉक स्तर पे करवा दे। तो मोदी खाना देगा ना योगी देगा ना अखिलेश ना अनुप्रिया। वो अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो जितने यादव लोग होते हैं अखिलेश यादव बन जाते हैं। अच्छा और आम जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो जाती है। अच्छा होगा, क्या लग रहा है बनारस का चुनाव में फैसला होगा। इसी चुनाव में? फैसला क्या होगा, फैसला तो सब जनता जानती है। हम वोट दें या ना दें, जीत तो उन्हीं का होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ यात्रा। मैं इस वक्त हूँ वाराणसी के रमना क्षेत्र में, जो ये ग्रामीण क्षेत्र आता है और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है संसदीय क्षेत्र है। मैं ग्रामीण में आया हूँ और ग्रामीण में तमाम लोग यहाँ पे जो है ये आग जलाकर जो है ताप रहे थे। तो मैं सोचा हूँ कि लोगों से बात करूँ चुनाव को लेकर, लोकसभा इलेक्शन को लेकर। तमाम योजनाएं बनारस में आ रही हैं, अभी राम मंदिर बना है, योगी जी का जो है नया व्याख्या आया है कि हमें 3 जगह दे दीजिए, काशी मथुरा अयोध्या तो मिल गया, बाकी जगहों पे मैं बस ये 3 जगह हमें दे दीजिए। बाकी मैं लोकसभा इलेक्शन को लेकर यहाँ के लोगों से बात करता हूँ। 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, जो प्रधानमंत्री जो जिसकी ज़्यादा सीट होती है वो प्रधानमंत्री बनता है। जैसे मोदी बने हुए, बीजेपी से बने, तो इस बार कौन बनेगा? क्या बताइए, राहुल गांधी बनेंगे, मोदी बनेंगे, अखिलेश बनेगा, कौन बनेगा? मोदी बनेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? रवि पटेल। आपके क्या लग रहा है आपको, कौन जिसका प्रधानमंत्री बनेगा? यही मोदी बनेंगे। मोदी बनेंगे। देखिए 2 लोगों से मैंने बात किया, आपने नाम बताया नन्हे, आपके क्या लग रहा है कौन? मोदी। जरा आप आगे जाइए। देखिए मैं सारे लोगों से बात करूंगा, सबसे पूछूंगा कि इस बार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहा है इस बार, कौन बनेगा? मोदी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मोदी। आप जी मोदी। आप भैया? मोदी के नाम पे इतना भर दिए कि सब मोदी करेंगे। ठीक, सारे लोग मोदी है। कोई तो है जो राहुल गांधी अखिलेश का नाम लेता है? जरा आगे जाइए। ऑप्शन में कोई नहीं है? तो हम कहेंगे अखिलेश जी। नहीं, कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है? क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं, इस बार तो मोदी ही बनेंगे। आप जरा जाइए। लाइन में कोई क्या नहीं है। आपकी नजर? क्या पता कोई और बन जाए, ये तो आप सोच रहे हैं ना। नहीं ताकत आपके हाथ में है। ताकत हमारे हाथ में नहीं है, ताकत मशीन में है। हम का कहें मोदी अहियन और क्या? मोदी आई है। हाँ और कोई ना आई? नहीं अखिलेश यादव? हाँ? अखिलेश यादव? हाँ होगा, ठीक है। अब नसीब में बात मन 4 अंगुरी बात थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अच्छा। एक वोट से तो विषय है, एक आगे रही हो रही अखिलेश कौतमन की हम आई तो चला कहा था ना, कहा के तो बहुत जने बोला। के काम ज्यादा बढ़िया करा था, बताइए कुछ। अरे अब के कहल जा, इतना दिन तूने तो कोई नहीं किया। मोदी सगरों बनवावत बात काके का कही। ठीक है, मोदी जीता हो तो यहाँ से तो। अब ये बनावो क्या नाम पड़ेगा अभी आपका? सुरेश पटेल, आप कहाँ से? रमना से। रमना से। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती। पहले से और अभी में क्या बदलाव हुआ, जरा बताइए। खेती में तो बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है। लोग जैसे पहले भी परेशान थे, आज भी परेशान। अच्छा। क्या मतलब कुछ बताइए परेशानियाँ अपनी। जैसे गाय सांड ये सब परेशान कर रहे हैं, खेती चल रही है वो सब आज भी चल रही है। पहले के अपेक्षा आप ज़्यादा चल रही है। नील गाय तो कुछ कम हो गई, लेकिन गाय और बछड़ा ये सब जो है ये साढ़ चल मोदी रहा जी है। के कार्यकाल में आप लोगों को उर्वरक सही से मिल जा रहा है? उर्वरक तो हम लोग दुकान से ही लेते हैं और थोड़ा बहुत वहाँ से लेते हैं, कॉपरेटिव से हम मिल जाता है। मिल जाता है। हाँ, भाव में क्या है? भाव तो बहुत ज़्यादा हो गया। शुरू में 400-500 रुपये बोरी डाई था। अच्छा। अब जाके हो गया है 1400-1500 रुपया बोरी डाई हो गया है। तो उर्वरक तो 3 गुना महंगा हो गया है। आपकी जो प्रॉब्लम है बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है इस वक्त आपकी किसानी में, खेती करने के दौरान? तो क्या अभी होना चाहिए बदलाव क्या, कुछ चीज़ें सस्ता ही नहीं हो रहा, किसान का लागत बढ़ता जा रहा है और आमदनी वहीं हो रहा है, भाव वहीं चल रहा है। तो कुछ किसान को तो प्रॉफिट मिल नहीं रहा है। किसान पहले की अपेक्षा वैसे ही गिरता जा रहा है। पहले तो सस्ता मिलता था, सस्ता बिकता था, तो दोनों एक बराबर लगभग चलता था जैसे चलता था। आज क्या है, फसल सस्ता बिक रहा है लेकिन लागत महंगा पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग गंगा के तराई में आते हैं तो बाढ़ आता है तो क्या परेशानी आप लोग को होती है? बाढ़ में तो सारा परेशानी होता है, कुछ मुआवजा नहीं मिलता है। बस आते हैं, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, कुछ भी वैसा प्रॉफिट में कोई फायदा नहीं होता, कुछ नहीं। आएंगे लेखपाल आएंगे, जगह जगह देखेंगे, चले जाएंगे, कोई सुविधा नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं, कुछ मतलब मिलना चाहिए ना। हम मिलना चाहिए लेकिन कहाँ मिलता है। जैसे हम लोगों का फसल डूब गया तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए ना, मुआवजा कुछ नहीं मिलता है। देखिए ये रमना क्षेत्र है और यहाँ पे क्या है, रमना जो है जो बनारस का ग्रामीण क्षेत्र है और ये साग सब्जी के लिए बहुत जाना जाता है। काफ़ी सारी जो यहाँ पे सब्जियाँ होती हैं, कौन कौन सब्जियाँ यहाँ पे होती हैं? यहाँ मुख्य रूप से सेम, करेला, बैगन। सेम कहाँ तक जाता है यहाँ का? सेम यहाँ से कलकत्ता जाता है, बिहार जाता है, लखनऊ, गोंडा, नेपाल, गोरखपुर, हर जगह। अच्छा। सेम की खेती यहाँ ज़्यादा मात्रा में? हाँ, सेम की खेती बहुत मात्रा में।
ये बताइए, खेती तो यहाँ पे होता है और ये बनारस का ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं माहौल इलेक्शन को लेकर? आप क्या सोच रहे हैं? माहौल तो मोदी के ही पक्ष में। अच्छा। हाँ, ऐसी बात नहीं है, कोई दरअसल बात विपक्ष में मुकाबले में है ही नहीं, इसलिए मोदी योगी ही सब कुछ। मोदी योगी से होगा। हाँ, तो ये तो एक तरफा माहौल लग रहा है, कुछ बदलाव होना चाहिए ना? नहीं बदलाव कहाँ, कोई विपक्ष में है ही नहीं मुकाबले में, अपना आदमी वोट क्यों नुकसान करेगा? अरे आपके राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं अरे बनारस। उनके निकालने से कुछ नहीं होगा, अखिलेश यादव के साथ उनका रायबरेली में कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो जितने यादव लोग होते हैं अखिलेश यादव बन जाते हैं। अच्छा। और आम जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो जाती है। अच्छा। तो फिर आदमी क्यों उनको? अब देखिए, आप यादव बोल रहे हैं और आपके आस पड़ोसी यादव बहुत रहते हैं। रहने से क्या होता है, जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं। बोलेंगे नहीं आपको? क्या बोलेंगे? आप हमारे बिरादर को बोल रहे हैं। आप कोई बिरादर हो, उससे हमसे नहीं मतलब है, जो सच्चाई है वो हम बोल रहे हैं। अच्छा। यादव परेशान करते हैं। यादव परेशान करते हैं, जब उनकी सरकार आ जाती है तो न कहीं चौकी पे सुनवाई होती है न कहीं होता है। एक यादव आया, मार पीट के चला गया, झगड़ा हुआ, वहाँ पे जाएंगे, आप मराए पिटाए हैं, आप ही का वहाँ पे जाके चिंता होती है, कोई सुनवाई नहीं होगा। नेता से लेके प्रशासन से लेके आम जितने यादव लोग हैं वो भी अपने को वही रहते हैं। ये बात है। तो इस सरकार में कम से कम ये चीजें नहीं है। अच्छा, ये चीजें नहीं है, कोई भी जाता है तो सुनवाई होता है। वो भी क्या करे, अगर वो पाला ना बदले तो वो भी AD-CBI के पीछे उनके भी पड़ जाएगी तो वो भी परेशान हो जाएंगे। वो भी क्या करे, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि सत्ता का लोभ लालच सबको रहता है भाई। तो वो भी अपना बीजेपी का दामन थाम लिए कि भाई कम से कम इन सब चीज़ों से हम बचे रहे जब तक चुनाव नहीं आता है। तो जब चुनाव का समय आएगा तो देखेंगे क्या समीकरण बनता है। तो कह सकते हैं क्या बीजेपी जो है गंगा है, अपना मैल छुड़ाने के लिए लोग शामिल हो जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही मानना है आप सबको लोगों मौका मिलता है, अपना कर लेते हैं काम। पर विकास का क्या माहौल है? विकास कोई खास नहीं, आम जनता के पास कोई खास विकास नहीं है। हाँ, आम जनता जैसे पहले परेशान थी आज भी परेशान है। ऐसी बात नहीं है कि आम जनता का कोई हर चीज, कोई भी जैसे नौकरी ही हो गया, कोई भी नौकरी है उसमें स्टे लग जा रहा है। हम कोई भी छात्र जैसे परीक्षा दिया, पास किया, सब कुछ किया, उसके बाद फार्म भरेंगे, पता लगा कि पेपर लीक हो गया। हाँ, कोई भी हाई कोर्ट चला गया, उसमें क्या है, छात्र सब नवयुवक सब परेशानी है ना। नहीं, कौन सी नौकरी, कितना नौकरी मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो मोदी खाना देगा ना योगी देगा, ना अखिलेश ना अनुप्रिया। वोट अलग है, मुद्दाएं अलग है। हमने कहा कि सत्ता शासन सब सही है, मगर हमारी मुद्दा जो है उसको समझिए आप ना। अच्छा। हाँ, बिजली का काम सही हो, थाने का काम सही हो, कचहरी का काम सही हो, दारू बंद हो, कोई ऐसा सिस्टम लगाइए। सरकारें सही है, विकास भी सही है, पर सिस्टम को थोड़ा बदलिए। देखिए, दारू पे तो बहुत बड़ा रोल है इसका GDP में जो है राज्य में विकास के रूप में। ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बोल रहे हैं बंद हो जाए, इस पे सरकार अगर सोचेगी तो कदम उठाएगी, पर इसका बहुत बड़ा रोल है विकास में। तो अगर आप खुद जो है अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं तो क्या उसमें अच्छा बुरा है? बताइए, यही सरकार हाँ। अभी जब भी कौन वो नशा दिवस होता है, मुक्ति दिवस, उस पे कितना करोड़ लोग से हाथ पे हाथ रख के करवाते कि हमने नशा छोड़ दिया, और दूसरे दिन अधिकारी अपने अधिकारियों को कहते हैं कि राजस्व कम कैसे हो गया, उसको डांटते हैं। बताइए, सरकार की दोहरी नीति ठीक है? वो अपने अधिकारियों को चापेंगे राजस्व कम और हाथ रखवा के कहेंगे कि नशा आप छोड़ दिए, उसका दिवस भी मनाते हैं। तो सरकार की नीति गड़बड़ है कि नहीं, आप बताइए। आप भूल जाए कि हम पत्रकार हैं, इस पे थोड़ा सुधार लाइए। सब तो आपके हाथ में है। क्यों गरीबों से खेलना अच्छी बात नहीं है। किसी का घर नहीं चल रहा। हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी भी जुड़ चुके हैं। अरे प्रधान जी नहीं है, पूर्व प्रधान है आप? नहीं, पूर्व प्रधान नहीं है। तो आपको लोग प्रधान जी से संबोधित करते हैं? अच्छा, ये प्रधान जी नहीं है, इनको लोग संबोधित करते हैं प्रधान जी से। क्या नाम पड़ेगा आपका? साहब लाल। यहीं से हैं, रमना से ही? रमना से। क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो इस बार देखिए फिर से रिपीट सरकार होगी। रिपीट होगी? हाँ, दावे से साथ बोल रहे हैं? दावा नहीं, जो उसका काम है जमीनी स्तर से, क्योंकि यहाँ की पब्लिक जिस हिसाब से है उस हिसाब से आएगी। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब तबका है, बैकवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो ज़मीन जैसे बिजली, पानी और घर के लिए और राशन के लिए जो काम किया है ना, इसको देखते हुए जितने भी पिछड़े और जो भी गरीब वर्ग है सब मोदी के साथ ही जाएगा। इसलिए उसको बेनिफिट होगा, क्योंकि कई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं
उसके वोट कन्वर्ट हो जाएंगे उसकी तरफ। नहीं तो और जो भी सिस्टम है शिक्षा वर्ग को लेकर, इसमें तो बहुत पीछे है बीजेपी का कोई रोल नहीं है इसमें। शिक्षा में कोई रोल नहीं। हाँ, शिक्षा में, रोजगार में नहीं रोल है। बस यही है कि यहाँ का दुर्भाग्य है कि इस बार जो काम किया है, देखिए काम के लिए हम नहीं कहेंगे, काम तो किया है बढ़िया, मगर जो करना चाहिए लोगों के बीच में, जिसे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बुरा है। जो लोग बस खेती बाड़ी ये सब करके खा रहे हैं उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, राशन दे रहा है, और जो गरीब है उसको मकान दे रहा है, बिजली है मान के चलिए कि 20 से 22 घंटे दे रहे हैं, जहाँ नहीं थी बिजली वहाँ पे भी मिल रहा है। तो ये सब ठीक है, बस वही एक चीज़ की कमी है, रोजगार। ये बनारस से और माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है यहीं से अपना जनसभा शुरुआत करते हैं और पूरे देश में 2 बार से विजय हुए हैं। तो यहाँ के लोगों का जो है पूर्वानुमान लगाना बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब ये पूरा ये नाप लेते हैं कि चुनाव का माहौल क्या है। तो ये बनारस का माहौल ज़रा बताएंगे आप, तो लग जाएगा कि देश का माहौल क्या है। बनारस में तो निकलेगा ही, बीजेपी ही निकलेगी बनारस में हाँ बीजेपी। बनारस में तो बीजेपी ही निकलेगी। तो आप लोगों का जरा प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। अगर मान लीजिए इस बार देखिए, हमारा नहीं, हम अपने लिए नहीं, हम लोग जो जैसे जो पढ़े लिखे हैं हम उनके लिए कर रहे हैं। हम लोगों के लिए क्या है कि हम लोग तो अपने से मेहनत करेंगे, अपने से खाएंगे। जी आगे देखिए, ये रमना का ग्रामीण क्षेत्र है और बाकी मैं लोगों से यहाँ बात किया हूँ और यहाँ का जो मुख्य प्रतिनिधि है वो प्रधान, जो जिनको कहा जाता है वो प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी। प्रधान जी जरा आपका नाम क्या पड़ेगा? अमित पटेल पड़ेगा। क्योंकि गांव के लोगों से मैं सभी लोगों से बात किया, मैं इनके ही प्रश्न को आपके सामने उठा रहा हूँ। वो ये बोल रहे हैं कि जब यहाँ पे गंगा का जब बाढ़ का जब बढ़ जाता है गंगा के द्वारा, तो हम लोगों का जो है समस्या आती है, हमारी फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो कोई मुआवजा नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, आपकी जिम्मेदारी होती है, यहाँ के प्रधान है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम 101% सही है। आप समझ लीजिए, तेलहना जो खेती होता है, जो तेल वाला होता है, जो सरसों होता है, जो गेहूं होता है, जो बाजरा होता है, जो उतैला होता है, जो मूंग होता है, जो रहर होता है, इनका मुआवजा मिलता है। समझ रहे हैं? हमारे खेती सबसे बड़े पैमाने पे पूरे उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश के लेवल पे हमारे यहाँ सबसे बड़ा अगर खेती होता है तो दो फसल हमारे बहुत तगड़े में होती है। हमारे यहाँ सेम और करेले खेती होती है, जो कि ये आता है झाड़ वाले खेत में। आप इस क्षेत्र के मुखिया हैं तरह से, तो आपकी नज़र से क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव क्या, जो हो रहा है वर्तमान सरकार, जो उत्तर प्रदेश और गठबंधन की सरकार, माननीय डबल इंजन की सरकार जो चले, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, 1 नंबर की सरकार चल रही है। जी 1 नंबर की चल रही है। बिल्कुल 1 नंबर की चल रही है। तो 2024 के बारे में क्या लग रहा है? 2024 सोचना क्या है, 2047 तक नहीं सुना, 2024 की बात कर रहे हैं आप। 47 तक 2047 तक नहीं सोचना है। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या अभी जरूरत है? हमारे क्षेत्र में देखिए सबसे बड़ी जरूरत, ये असली बात आपने कह दिया, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत इस टाइम पूरे रमना के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। प्रथम, जो कि हमारा गांव, एक गांव में हमारे रमना में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, जो पूरे शहर का पानी उसमें आता है। मैं सरकार से सीधा निवेदन करना चाहता हूं, भाई प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से, और माननीय अपने विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं, जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं, और हमारे जो MLC हैं शत्रुघ्न प्रकाश, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गांव में एक बड़ा नाला का प्रोजेक्ट दें, जो कि हमारे लौटूबिल से लेकर हमारे पूरे गांव के जो पानी, जो बस्ती, जो रोड पे पानी गिर रहा है, ये डायरेक्ट जो है हमारे रमना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जोड़ा जाए। जी देखिए, मैं ये रमना क्षेत्र, बनारस का जो रमना क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, मैं यहाँ के सारे लोगों से, यहाँ के जो भी जनता है सबसे बात किया। आप इनकी समस्याओं को समझें, देखें, पर लोकसभा का माहौल क्या चल रहा था जरा आप बनारस के ग्रामीण क्षेत्र से भी आप देख रहे हैं। तो मैं इस वक्त बनारस के ग्रामीण क्षेत्र रमना में था और आप देख रहे थे ग्रामीण क्षेत्र रमना के लोगों की सुझाव इलेक्शन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ यात्रा।